सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 की रीडिंग कराई थी। आज इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में कराने जा रही हूँ। आप सभी अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 52 पर देखें अनुशीलनम। बच्चों, ये एक्सरसाइज देखिए मौखिक है, जिसमें दिया हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के वचनों में अंतर देखिए। पुल्लिंग संज्ञा शब्द, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द आपने पढ़े और आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द भी पढ़े हैं। दोनों में अंतर क्या है, इसके एग्जाम्पल देखिए। हंसाः हंसौ हंसाः, पिकाः पिकौ पिकाः, पिकाः पिकौ पिकाः। फिर देखिए ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः। अब आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं गदा गदे गदाः, लेखिका लेखिके लेखिकाः, गायिका गायिके गायिकाः। तो इस तरह से आपने दोनों में अंतर देखा। दोनों शब्दों को आप अच्छी तरह से समझें और याद करें। अब लिखितम में बच्चों देखिए, लिंग के अनुसार सभी वचनों के रूप लिखिए। नायक शब्द का रूप होगा नायकाः नायको नायिकाः। नायिका शब्द का रूप होगा नायिका नायिके नायिकाः। नाविक शब्द का रूप होगा नाविकाः नाविकौ नाविकाः। नौका शब्द का रूप होगा तीनों वचनों में नौका नौके नौकाः। वृक्ष शब्द का रूप होगा वृक्षाः वृक्षौ वृक्षाः। खग शब्द का रूप होगा खगाः खगौ खगाः। क्लियर। अब एक्सरसाइज नंबर गा देखिए। चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। तो पहला संस्कृत शब्द होगा भुजा, फिर दूसरा त्रिचक्रिके, तीसरा है श्वेत वर्तिका। नेक्स्ट पेज 53 पर देखें। सिंघा ग्रीवौ रूपेकाणी वर्तिका चटके। घा एक्सरसाइज है बच्चों, अर्थ के अनुसार उचित वचन का प्रयोग कीजिए। तो दो नाक इसका वचन प्रयोग होगा नासिके, खाट खटवा, अनेक मालाएं मालाह, दो रोटियां रोटिके, नौकरानी सेविका, कहानियां कथाः। वचन के अनुसार ये संस्कृत शब्द लिखे गए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज अंगा है वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए और वचन लिखिए। तो ये जितने भी वर्ण दिए गए हैं इनको जोड़ करके शब्द बनाना है और फिर आपको बताना है कि इसमें कौन सा वचन है। तो नंबर 1 पे देखिए सा आ ना धा या आ, इन सबको जोड़ करके शब्द बनेगा संध्या और ये है एक वचन। फिर दूसरा है सा पा आ रा धा आह, शब्द बनेगा स्पर्धा और ये है बहुवचनम। तीसरा है ना ई हा आ रा का ए, शब्द बनेगा निहारिके और ये है द्विवचनम। फोर्थ देखें धा वा आ जा ए, शब्द बनेगा ध्वजे और ये है द्विवचनम। लास्ट है का आ रा का आ टा ई का आह, शब्द बनेगा कर्कटिकाः, ये है बहुवचन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों देखिए, वर्णों को अलग करके अंत में अर्थ लिखिए। ये जस्ट अपोजिट है उस एक्सरसाइज का। इसमें शब्द दिया गया है तो आपको वर्ण अलग करने हैं। तो मूर्धा शब्द का वर्ण विच्छेद होगा मा उ रा दा धा आ, इसका अर्थ होता है सिर। नेक्स्ट है मुष्टिका शब्द, इसका वर्ण विच्छेद है मा उ शा टा ई का आ, इसका अर्थ होता है मुट्ठी। ध्वजा शब्द का वर्ण विच्छेद होगा धा वा आ जा आ, जिसका अर्थ होता है झंडा।
अब बच्चों नेक्स्ट पेज 54 पर देखें शब्द है धरा। इसका वर्ण विच्छेद है धा आ रा आ। इसका अर्थ होता है पृथ्वी। फिर शब्द है सारिका। सा आ रा ई का आ, सारिका शब्द इसका अर्थ होता है मैना। चंद्रिका शब्द का वर्ण विच्छेद होगा चा आ ना द रा ई का आ। चंद्रिका शब्द का अर्थ होता है चांदनी। क्लियर। अब आइए 6 नंबर एक्सरसाइज पर अर्थ के अनुसार उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब देखिए अर्थ जैसे दिया है नंबर 1 पे अनेक पुत्रियां। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर लिखना है। अनेक पुत्रियां का करेक्ट ऑप्शन होगा सुताह। 2 चींटियां पिपीली के। 1 मक्खी मक्षिका। 2 बालक बालकौ। लड़कियां बालिका। ये इस तरह से एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हुई है। अब जहाँ एक्सरसाइज देखें, शब्दों को पढ़कर तालिका में वचन के अनुसार लिखिए। ये मंजूषा में शब्द दिए गए यानी बॉक्स में, इसमें से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 कॉलम बने हुए हैं। तो इन तीनों कॉलम में आपको जो शब्द जिस वचन का है उस कॉलम में लिखना है। तो एक वचन के शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चों बॉक्स से ही निकाल के, यानी मंजूषा से निकालकर। मुद्रा, घटिका, चित्रका, कनीनिका, शिष्य। द्विवचन के शब्द हैं अध्यापिके, गायिके, पाकशाले, बालो, महिले। बहुवचन के शब्द हैं बच्चों नाशिका, कुंजिका, पाठशाला, कक्षाः, नराः। क्लियर। अब लास्ट एक्सरसाइज है झा। शब्दों को पढ़कर तालिका में लिंग के अनुसार लिखिए। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने वचन के अनुसार लिखा, इसमें आपको लिंग के अनुसार लिखना है, यानी जो शब्द पुल्लिंग का है उसको पुल्लिंग में लिखें, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में लिखें। ठीक है। तो आप देखें पुल्लिंग के शब्द हैं पिकाः, देवाः, गजौ, मयूराः, कुक्कुरः। ये पुल्लिंग के शब्द हैं। ठीक है। अब स्त्रीलिंग के शब्द हैं कथा, रोटिकाः, मूषिके, लताः और वाटिके। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर में आपने वचन का प्रयोग पढ़ा है। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वचन का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया। आप सभी रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करें और जितनी बुक की एक्सरसाइज मैंने कराई है वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर करनी है, एक एक एक्सरसाइज। ठीक है। तो ध्यान से ये बुक की एक्सरसाइज पढ़ें। अब मैं आपको नोट्स बता रही हूँ जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों, तो आप उसे देखें। आपको अपनी नोटबुक में जो नोट्स लिखने हैं वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। चैप्टर 9 है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्देषु वचन प्रयोगः। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन 2 व्यक्तियों के लिए, बहुवचन 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए। ठीक है। ये व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए नियम लागू होता है। ठीक है। आकारांत शब्द जिन शब्दों के अंत में आ स्वर होता है उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। अब आप उदाहरण देखें। ये एक वचन के उदाहरण बच्चों मैंने यहाँ पर लिखे हैं। छात्रा एक छात्रा, वीणा एक वीणा, मुद्रिका एक अंगूठी, घटिका एक घड़ी, कोकिला एक कोयल, अजा एक बकरी, कलिका एक कली, द्रावर्तिका एक मोमबत्ती, मुष्टिका एक मुट्ठी। क्लियर। अब द्विवचन के उदाहरण बच्चों देखिए। छात्रे 2 छात्राएं, वीणे 2 वीणा, मुद्रिके 2 अंगूठी, घटिके 2 घड़ी, कोकिले 2 कोयल, अजे 2 बकरी, कलिके 2 कलियां, द्रावर्तिके 2 मोमबत्ती, मुष्टिके 2 मुट्ठी। ठीक है। अब बहुवचन के उदाहरण देखिए।
छात्राः अनेक छात्राएं, वीणाः अनेक वीणाएं, मुद्रिकाः अनेक अंगूठियां, घटिकाः अनेक घड़ियां, कोकिलाः अनेक कोयलें, अजाः अनेक बकरियां, कलिकाः अनेक कलियां, द्रववर्तिकाः अनेक मोमबत्तियां, मुष्टिकाः अनेक मुट्ठियां। तो ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में ये नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर 9 मैंने रीडिंग कराई, एक्सरसाइज सॉल्व कराई है और ये नोट्स भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप भी अपना वर्क समय से कंप्लीट करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।